मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जियामास एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने सेट के बारे में जाना था। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड्स यूज किए गए हैं। तो फर्स्ट मेथड लिस्टिंग मेथड था जो हमने लास्ट वीडियो में देखा। लिस्टिंग मेथड वाज वेरी सिंपल, बस हमें लिस्ट बना देना था और सेट को रिप्रेजेंट करना था। बट इन रूल मेथड हम लोगों को कुछ कंडीशंस यूज करनी है। कंडीशंस क्या है हम पहले ये देखेंगे। रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों एक ही है। ओके चिल्ड्रन, अगर हमें सेट को रूल मेथड के थ्रू से रिप्रेजेंट करना है तो हमें कुछ कंडीशंस याद रखनी है। फर्स्ट ये कंडीशन होगी बिलोंग्स, दिस सिंबल स्टैंड फॉर बिलोंग्स एंड दिस वर्टिकल लाइन स्टैंड फॉर सच दैट। अब ये बिलोंग्स क्या होता है आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। चिल्ड्रन, एग्जाम्पल सेट ऑफ फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स। अब हम सब ये जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 2 3। नाउ इन दिस सेट वी कैन से दैट 2 is the number of or 2 is the member of or 2 is the element of natural number. We can say 1 2 3, all three numbers are present here, so this is the element or member of n. These all numbers are present inside the set n, where n is the set of natural numbers. We can write 2 belongs to n means 2 is present inside the n. 3 belongs to n means 3 is an element which is present in n. Now if we will write 0, so here 0 is not there, तो हम लोग बोल सकते हैं 0 does not belongs to n। इसका मतलब ये है कि जो भी एलिमेंट्स सेट में नहीं प्रेजेंट होते हैं तो वो इस तरह से बताया जाता है। अभी ये जो एग्जाम्पल दिया है इससे हमें रूल मेथड में कन्वर्ट करना है। जैसे सी इज द सेट ऑफ SMILE, ये अल्फ़ाबेट्स दिए हैं। अब इस अल्फ़ाबेट्स को हम लोगों को क्या करना है, इस सेट में जो प्रेजेंट किया हुआ है इसे रूल मेथड के थ्रू कन्वर्ट करना है। अब रूल मेथड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल को कंसीडर करेंगे और उसे डिफाइन करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। अब देखते हैं, सी जो सेट है वो एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, इज इक्वल टू, नाउ दिस करली ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट फॉर अ सेट। अब उसके बाद क्या करना है, एक्स जो है वो वेरिएबल होता है, हमने कंसीडर किया। एक्स हमने वेरिएबल कंसीडर कुछ भी कर सकते हैं हम, ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट, तो हमने एक्स लिया है। नाउ सो एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल। स्माइल में जो 5 लेटर्स यूज किए गए ना, तो वो होगा एक्स। तो हमें पहले एक्स को कंसीडर करना है, सच दैट स्लैश डालना है और एक्स है क्या उसे डिफाइन करना है। नाउ दिस काइंड ऑफ सेट रिप्रेजेंट अ रूल मेथड। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम लिस्टिंग मेथड बट नॉट डिफिकल्ट। अगर हम लोग जैसे जैसे एग्जाम्पल्स करते जाएंगे तो आप लोगों को ये मेथड भी समझ में आ जाएगा। दिस एग्जाम्पल डी इज अ सेट और सेट दिया हुआ है हमें संडे मंडे ट्यूसडे सैटरडे तक। ये पूरे डेज जो है वीक में आते हैं, है ना, तो ये पूरे 7 डेज यहाँ पर दिए गए हैं। अब हमको बोला गया है कि इससे हमें रूल मेथड में कन्वर्ट करना है। रूल मेथड में कन्वर्ट करने के लिए हमें कंडीशंस का यूज करना है। कंडीशन क्या है कि हमें एक वेरिएबल कंसीडर करना है और कोई भी वो अल्फ़ाबेट हो सकता है। अब यहाँ पर डी जो है सेट दिया है तो हम डी एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू दिस करली ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट फॉर सेट। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें एक वेरिएबल कंसीडर करना है। एक्स हमने कंसीडर किया है, सच दैट इज वर्टिकल लाइन, सच दैट एक्स क्या है, एक्स इज अ डे इन अ वीक। अब हमने एक्स की प्रॉपर्टी को और एक्स को हमने फुल्ली डिफाइन किया है कि एक्स हमने क्यों कंसीडर किया है। एक्स इज अ वेरिएबल सच दैट एक्स इज अ डे इन अ वीक, कोई भी डे हो सकता है ये। सो दिस इज अ form of rule method. Okay students, in this example B is the set which is consist the elements 6 12 18 and so on till 48. अगर हम इसे ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या समझ में आता है कि ये तो 6 का टेबल है ना। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, सिमिलरली 6 8 जा 48। अगर इसके बाद कुछ होता तो वो क्या होता 54। ओके,
है ना, 6 9 54, लेकिन यहाँ पर 54 नहीं है, क्वेश्चन में हम लोगों को 6 से 48 तक लिखा है। अब हमें इसे रूल मेथड में लिखना है कंडीशंस अप्लाई करके। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इससे किस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है। बी जो सेट दिया है तो हम बी एज इट इज लिखेंगे, सेट बी इज इक्वल टू रिप्रेजेंट द सेट। नाउ y इज अ वेरिएबल। इससे पहले के एग्जाम्पल्स में हमने क्या किया था, x कंसिडर किया था। तो कुछ भी हम लोग a से लेकर z तक कोई भी अल्फाबेट को हम लोग एज अ वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं, सच दैट दिस इज वर्टिकल स्लैश। अब हमें y को डिफाइन करना है कि व्हाट इज द y। तो y है क्या चीज, सो y इज अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड इज लेस देन 54। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हमें समझ में आएगा 1 2 3 4 टिल ये कहाँ तक है टेबल, अभी मैंने बताया है कि ये 9 आता है ना, तो 8 तक है। अगर हम लोग हर एक को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक नंबर को 1 को 2 को 3 को सिमिलरली 8 तक, ठीक है, तो हमें यहाँ पर टेबल मिलेगा। देखो हमको टेबल मिलता है ना अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो ऑन 48, यही हमको सेट में दिया हुआ है। तो ये जो हम लोगों को टेबल मिलता है 48 तक, तो अगर होगा इसके बाद तो 6 9 क्या होगा 54, जो कि हमारे पास है नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं, y को डिफाइन कर सकते हैं कि y इज अ मल्टीपल ऑफ 6, है ना, y क्या है, मल्टीपल ऑफ 6 है, एंड इज लेस देन 54, एंड इज लेस देन 54। सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 10, और इसको हम लोगों को क्या करना है, रूल मेथड में कन्वर्ट करना है। पहले के एग्जांपल्स में हमने क्या देखा था कि जो भी दिया था जो क्वेश्चन, तो कौन से फॉर्म में था, लिस्टिंग मेथड के फॉर्म में था, और उसको हम लोगों ने रूल मेथड में कन्वर्ट किया था। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट को हमें कंडीशंस रख के रूल मेथड में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमको a सेट कंसीडर करना है कि लेट a बी अ सेट इज इक्वल टू दिस करली ब्रैकेट मीन्स व्हाट, दिस इज रिप्रेजेंट द सेट। अब यहाँ पर उसके बाद हमें क्या करना है, एक वेरिएबल कंसीडर करना है सच दैट, अब उसे डिफाइन करना है। अब वो वेरिएबल क्या है, नेचुरल नंबर है, x बी अ नेचुरल नंबर, एंड अनदर कंडीशन इज बिटवीन 1 एंड 10। 1 से लेकर जो 10 तक नंबर्स है उनके मिडिल में जितने नंबर्स है वो पूरे हो गए। बिटवीन 1 एंड 10 मीन्स 1 और 10 को हम लोग नहीं काउंट करेंगे। अगर फ्रॉम 1 एंड 10 होता तो 1 और 10 इंक्लूड होता, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, बिटवीन 1 एंड 10, सो 1 और 10 शुड नॉट बी काउंट। अब क्या होगा, उसके बीच में जितने भी नंबर्स है वो 2 से लेकर 9 तक हो गए। तो जो ये पूरे x है हमारा, ये x होगा जो वेरिएबल हमने कंसिडर किया है। तो ये x जो है वो 1 से बड़ा होगा, x इज ग्रेटर देन 1, और जो ये होगा 10 से छोटा होगा मीन्स 9 तक होगा। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। नाउ a इज अ सेट x variable such that x belongs to n where x is from 1 to 10। इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में ये लिखा जाएगा। इन दिस एग्जाम्पल सेट a is given 1 4 9 16 25 till 100। इस हमको सेट को रिप्रेजेंट करना है रूल मेथड के थ्रू। रूल मेथड में हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं आप सबको पता है। फर्स्ट वी विल कंसिडर द वेरिएबल, x is the variable such that this vertical line। अब x को हमको डिफाइन करना है, what is the meaning of x? x हमने क्यों कंसिडर किया है। now see 1 2 3 this is the simple numbers till 10। if we will take square of all these number so it will become 1 4 9 till 100। this is the perfect square। 1 to 10 ये perfect square हो गए। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, x is variable such that x is a perfect square from 1 to 10। from 1 to 10 मीन्स हम लोगों को सेट में 1 से लेकर 10 तक के पूरे का स्क्वायर दिया है ना, ये ऑल नंबर्स के स्क्वायर है 1 से लेकर 10 तक। तो हम लोग 1 to 10 बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर नंबर नहीं होता 1 और 100 तो हम लोग बिटवीन 1 to 10 लिखते, लेकिन यहाँ पर दिया है 1 और 100। तो हम लोग कैसे पूरी तरह से x को डिफाइन करेंगे कि x इज अ परफेक्ट स्क्वायर फ्रॉम 1 to 10।
थैंक यू स्टूडेंट्स। आप लोगों को तो ये मेथड समझ में आया होगा कि रूल मेथड क्या होता है। अब दोनों तरह के मेथड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि आपको कुछ एग्जांपल्स देंगे, आप उसे सॉल्व करिए और इस एग्जांपल को कमेंट के ज़रिए शेयर कीजिए। अगर किसी भी किस्म का डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।